ऐसा है कि वो स्वयं लंठ हैं। जब भदोही की जनता के सामने वो गए ही नहीं तो जानेंगे क्या चीज़ है भदोही में। इसमें कुछ 2-4 लल्लू पंजू थे जो विरोध में हैं, तो आके स्वयं लड़ लें चुनाव भदोही 78 में, पता चल जाएगा उनको। अब भदोही की जनता बताएगी ना काम हुआ कि नहीं। अब यहाँ से बनारस से जाकर थोड़ी देख रहे हैं। और हमारे जिन सांसद के ऊपर इन्होंने टिप्पणी किया है और उन सांसद को हम अगर निर्दल भी लड़ा दें तो ये कोसों और कोसों दूर रहेंगे, इनका नाम तक नहीं आएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। जो भदोही जिला है उस भदोही के सांसद हैं रमेश चंद्र बिंद, उनके खिलाफ जो है एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जिनका एक बयान वायरल हो रहा है, और इस बयान को लेकर के आज हमारे बीच में समाज सेवी हैं राकेश बिंद जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया दस्तक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें समय दिया और अपनी बात को रखने के लिए आपने समय दिया। मैं जो ये पुलिस अधिकारी महोदय विकास सिंह जी जो DLW वाराणसी में पूर्व कमांडेंट के पद से रिटायर हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके इस इंडिया दस्तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने ये टिप्पणी किया है, अभद्र टिप्पणी, मैं टिप्पणी नहीं कहूँगा, इसको अभद्र टिप्पणी कहूँगा, कि जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा में किया है, मैं उसका आपकी इंडिया दस्तक न्यूज़ चैनल से सबसे पहले तो पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं इनसे ये चैलेंज करता हूँ, अधिकारी महोदय से चैलेंज करता हूँ कि रहने वाले अनेही के रहने वाले हैं ये, और DLW में ये कार्यरत रहे। अब इनको न जाने अथाह प्रेम क्यों भदोही जनपद से हो गया। हो सकता है कि इनका कोई घर या कोई रिश्तेदारी भदोही में रही हो। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि श्रीमान जी, पहले आप अपने गांव से प्रधानी तो दूर की बात है, आप सदस्य का भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये मैं चैलेंज करता हूं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। नहीं, चैलेंज की बात नहीं है, लेकिन सर उनका जो बयान है, जो बयान है कि भदोही के जो उनको सांसद रमेश जी को सांसद बना करके भदोही की जनता ने गलती किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जनता ने अपना फैसला बहुत ही अच्छा किया है, उन्होंने गलत फैसला नहीं, ये तो गलत ये कह रहे हैं कि भदोही की जनता, क्या पूरी भदोही की जनता इनकी है? इन्होंने जो कहा अभद्र भाषा कि भदोही की जनता ने गलत किया है, ये कैसे जानते हैं कि भदोही क्या है? ये जो कह देंगे वही सत्य है। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने उनको पहले टिकट दिया, इसके बाद उनके बाजुओं में इतना दम था, इतना मेहनत किए, और पूरी भदोही लोकसभा 78 की जनता ने अथाह प्रेम दिया, अपने एक एक मत को दिया, तब जा कर के वो अपार मतों से चुनाव जीत गए। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि अगर रमेश चंद्र बिंद से अच्छा प्रत्याशी था तो ये क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिला दिए? पहले ही टिकट दिला दिए होते। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रमेश चंद्र बिंद के पहले इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी से बीरेन्द्र सिंह मस्त हुआ करते थे। आखिर उनके ऊपर आपने अभद्र टिप्पणी नहीं की? उनके विकास को बता दीजिए, और हमारे जो सांसद इस समय वर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद जी हैं, उनके विकास से आप तुलना कर लो। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बार बार इस मन से चैलेंज करना चाहता हूं कि 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, अगर एक भी इल्ज़ाम हमारे सांसद के ऊपर कोई लगा दे, कोई भी रिश्वतखोरी में लगा दे या किसी भी गलत उसमें लगा दे, तो हम तो क्या, हमारे सांसद ने अभी भी 2-4-5 दिन पहले एक मन से चैलेंज किया कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन सर उनके ऊपर तो आरोप लग रहा है ना कि कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं करते हैं भदोही में। काम इनके नज़रों में नहीं किए हैं, इसलिए कि ठाकुर साहब हैं, इनके नज़रों में काम नहीं किए, क्योंकि हम लोगों में सिर्फ एक कमी है, हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है, कुछ सपा में, कुछ बसपा में, कुछ कांग्रेस में, कुछ कहीं कोई, इसलिए तो हम लोग चूंकि एकत्र नहीं है, और ये बाबू साहब लोग हैं। आप सोचिए 15% हैं और हमारे कहीं ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात। जी, ये बिल्कुल और बिल्कुल बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ 15 और 85 की लड़ाई चल रही है। 15% केंद्र और राज्य में सरकार बना रहा है और 85% केवल समर्थन कर रहा है। बहुत ही विचारणीय विषय है। क्या लगता है 2024 का? 2024 में देखिए, यहाँ व्यक्तिगत की बात हो रही थी। पुलिस जो पूर्व जो अधिकारी जी हैं, क्या ये भी चुनाव मैदान में आने चाहेंगे? तो आप समर्थन करेंगे क्या? अरे समर्थन की तो बात छोड़िए साहब, ये अपना वोट लेकर के, और बहुत इनको वोट मिलेगा तो इनके बीवी बच्चों का वोट मिलेगा, ये लड़ लें, और ये स्वतंत्र है लड़ने के लिए। अगर इनको इतनी हिम्मत है तो ये आ जाए लोकसभा 78 में, लोकसभा 78 में आ जाएं, और यही पार्टी, ये बीजेपी से टिकट लेके आ जाए, ये बीजेपी से टिकट लेके आ जाए, और हमारे जिन सांसद के ऊपर इन्होंने टिप्पणी किया है, और उन सांसद को हम अगर निर्दल भी लड़ा दें तो ये कोसों और कोसों दूर रहेंगे, इनका नाम तक नहीं आएगा, जमानत जब्त हो जाएगी।